बात हमेशा कम से कम दो व्यक्तियों के बीच में निकाला जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक। और अनुपात को हमेशा इज टू या बार से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। इसको इसी चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अनुपात हमेशा कम से कम दो व्यक्तियों के बीच में, एक व्यक्ति रहेगा तो अनुपात नहीं निकाला जा सकता है, ठीक। कम से कम दो व्यक्ति रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकते हैं, ठीक। अनुपात की डिफिनीशन सुन लीजिए, जैसे दो या दो से अधिक, ठीक, दो या दो से अधिक राशियों के संबंधों को भाग द्वारा प्रदर्शित करने वाला समीकरण अनुपात कहलाता है, ठीक। जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, ठीक, दूसरा है बी, ठीक, और इसकी आयु मतलब उम्र आपको दे दे 50 वर्ष, ठीक, 50 वर्ष, और इसका जो दे दे उम्र मान लीजिए 90 वर्ष, ठीक। अब कह दे कि इन व्यक्तियों के, ठीक, ये तो इनकी उम्र दे दिया ना, अब इन व्यक्तियों के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए, इन व्यक्तियों के उम्र का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आपको बताएं कि इसको हमेशा या तो इज टू से या तो बार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो इसको लिखेंगे 50, ठीक, बटा 90, मतलब ए की उम्र बटा बी की उम्र, ठीक। यह हमारा अनुपात इसमें हो गया, ठीक। लेकिन एक कंडीशन होती है कि अनुपात हमेशा अपने न्यूनतम रूप में रहता है, ठीक। इसको डिवाइड कीजिए, अभी आप इसको काटिए, देखिए कटेगा ना, 0 से 0 को काट दीजिए, 5/9, ठीक। अब इससे छोटा हो सकता है नहीं, तो यानी कि इनका अनुपात होगा 5/9, यही इनका अनुपात होगा, ठीक। याद रहे कि अनुपात कम से कम दो व्यक्तियों को और ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति हो सकते हैं उन्हीं के बीच निकाला जाएगा, ठीक। हाँ, और अनुपात हमेशा हमेशा अपने न्यूनतम रूप में लिखा जाएगा, ठीक। अगर बड़ी अगर जब तक कटेगी संख्या तब तक वो अनुपात में नहीं रहेगा, ठीक, और रहेगा भी तो वो गलत माना जाएगा, ठीक। और समझिए, कहा यदि P की वर्तमान आयु 60 वर्ष और Q की वर्तमान आयु 80 वर्ष हो तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। P की वर्तमान आयु अनुपात ज्ञात करने के लिए P की 60 वर्तमान आयु इसके बटे में Q की वर्तमान आयु, ठीक, बराबर P की वर्तमान आयु कितना है 60 वर्ष, ठीक, बटे Q की वर्तमान आयु कितना है 80 वर्ष, ठीक। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक, पहले 0 से 0 को हटाइए, 6/8, ठीक। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 चौको 8, अब फिर इससे छोटा होगा नहीं, यानी कि इनके आयु का अनुपात क्या होगा 3/4। समझ में आ रहा है, लगा लीजिए, ठीक। उनका योगफल दिया है हमें 70। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हम सबसे पहले जो अनुपात दिया रहेगा संख्याओं का सबसे पहले उसको लिखेंगे, 7/3, ठीक, 4/3, ठीक। ये हमारा अनुपात हो गया। और इनका योगफल कितना है, इनका 70, 70 इनका योग है, ठीक। अब देखिए ये जो हमारा अनुपात होगा, ठीक, इसको डायरेक्टली अगर एक तरह से जोड़ा जाए तो इसको इसी तरह जोड़ दीजिए, पहले इसके अनुपात को जोड़ दीजिए, यहीं बराबर 70 दिखा दीजिए, यानी कि एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, इन दोनों को जोड़ के ना 70 कह रहा है,
तो ये संख्या मान लीजिए 4 है, ये मान लीजिए 3 है, ठीक ना। इसको जोड़ के 70 कह रहा है अपने अनुसार। कह रहा कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है इतना और इन्हीं का योगफल दिया है इतना, ठीक। अगर दो संख्याएं ये है तो इनका अनुपात भी ये है, इनका योगफल देखिए 70 दिखा दिए, ठीक। इसको जोड़िए 4 3 कितना हुआ 7 बराबर 70, ठीक। अब 7 को इधर पक्षांतर करेंगे तो एक यहाँ बचेगा, ठीक, बराबर 70, ठीक। एक बराबर कितना आएगा 10। अब बताइए अगर एक बराबर 10 है तो 4 बराबर कितना होगा 40 होगा, ठीक है। 4 संबंधित 3 है, ठीक। अगर एक बराबर आपको 10 मिल रहा है तो 4 बराबर कितना होगा 40, ठीक। और एक बराबर अगर 10 है तो 3 बराबर कितना होगा 30। यानी कि जो संख्याएं हैं, एक संख्या 40 है, दूसरी संख्या 30 मिल जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिएगा फिर वही दे दिया हमें, वहां पर 2 संख्या थी, यहाँ आपके सामने 3 संख्या है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्याओं का अनुपात है आपके सामने उसको आप लिख लेंगे, ठीक। अनुपात क्या है 4 संबंधे 5 संबंधे 3, ठीक। और इनका योगफल कितना है 120, ठीक। तो आप इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं, या तो जो आपकी संख्या है वो 4x, 5x, 3x ऐसे मान सकते हैं। माना पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 5x, तीसरी संख्या 3x, ठीक। अब जब तीनों संख्या आपको मिल गई, ठीक, तो तीनों को जोड़ के 120 दिखा दीजिए, ठीक। जब दिखाएंगे तो x का मान निकलेगा, फिर जब x का मान निकलेगा तब इसमें रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई जब करेंगे जो मान निकलेगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन इस तरह के आपको डायरेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक। मान रखने की जरूरत नहीं है, मानने की जरूरत नहीं है, ठीक। कंपटीशन में समय कम होता है, सेकेंड में क्वेश्चन हल करना रहता है, इसलिए इस टाइप से करेंगे तो बहुत जल्दी होगा, ठीक। संबंध को पहले ऐसे लिखिए, अब सबको जोड़ दीजिए 4 5 9 9 3 12 बराबर 120। सबका योगफल कह रहा है कि 120 है सभी संख्याओं का, तो 12 बराबर 120, ठीक। माना होता नहीं है लेकिन जैसे हो रहा है माना जा रहा है, तब 1 बराबर कितना होगा 12 बट्टा 120 बटा 12। डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12 दहा में 120, यानी फिर आ गया 1 बराबर 10, ठीक। अब 1 बराबर अगर 10 आ रहा है तो 4 बराबर कितना होगा 40। 1 बराबर अगर 10 है तो 4 बराबर कितना होगा 40। 1 बराबर 10 है तो 5 बराबर 50, 30 का 60, ठीक। संख्याएं आपको मिल गई, जोड़िए देखिए 40 50 90 90 30 120, यानी कि आपको संख्या भी प्राप्त हो गई और जो उसका मान था आपको इसका योगफल भी 120 हो रहा है, ठीक। निकालने आ जाएगा संख्या। क्वेश्चन उतारे हैं ना। ठीक, समझिएगा यदि दो संख्याओं का योग अनुपात 4 संबंधे 9 है, फिर वही दे दिया, 2 संख्या दे दिया उनमें अनुपात दे दिया, और तथा उनका योगफल 195, इन्हीं दो ये जो संख्याएं हैं इन्हीं का योगफल 195 है, ठीक। फिर पीछे वाले प्रोसेस से चलेंगे, पहले जो संबंध में दिया है आपको अनुपात में उसको लिखेंगे, जो योगफल है उसको लिखेंगे, ठीक। अब इसको जोड़ दीजिए
9 4 13, सॉरी इसको पहले जोड़ दीजिए। इनका योगफल आपको कितना कह रहा है? 195। ठीक, ये जो संख्याएं हैं, ठीक, इनका योगफल है 195। 9 4 13, 13 बराबर 195। तो अगर इसको इधर करेंगे तो 1 बराबर कितना होगा? 195/13। अब 13 से भाग दीजिए। 13 एकन्नम 13, 19 को काटिए, कितना बचेगा? 6। 13 5 65। ठीक, 13 का नाम 13, 13 5 65, यानी कि 1 का मान आपको कितना मिल गया? 15। और अगर 1 का मान आपको यहाँ से 15 मिल रहा है तो 4 का अगर निकालना रहेगा तो 15 से गुणा कर देंगे। 15 चौका 60, एक संख्या 60 हो गई। दूसरा 9 है, तो अगर 1 का मान 15 है तो 9 का कितना होगा? 15 9 135। ठीक, अब ये जो हमारी संख्या है, संख्या तो मिल गई। ठीक, संख्या तो मिल गई, लेकिन आगे कह रहा संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये जो दोनों संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं, इन्हीं का अंतर, अंतर मतलब कितनी घटाना। ठीक है, इनके बीच में कितने का अंतर है, अंतर मतलब ये है। तो बड़ी में से छोटी को घटा दीजिए। 135 माइनस 60। ठीक, 5 में से 0 जाएगा 5, 3 में से 6 जाएगा नहीं, इधर ले लीजिए, एक कैरी कर लीजिए। 13 में से 6 जाएगा, कितना होगा? 7। यानी कि इसका अंतर कितना है? 75 का। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है तथा उनका योगफल ये है तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ये संख्याओं से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको उसके अंतर से मतलब है। ठीक, संख्याएं पहले ज्ञात करेंगे तभी तो अंतर निकलेगा ना। तो ये जो अंतर है यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया? ठीक है, ये क्वेश्चन और लिखिए। माना किसी संख्या n को, n एक मूल संख्या होगी। ठीक, n एक मूल संख्या होगी। अब उसको a समन्वय b समन्वय c के अनुपात में विभाजित किया जाएगा, यानी कि 3 भागों में उसको दिया जाएगा, बांटा जाएगा। ठीक, तो जब 3 भागों में दिया जाएगा तो उनका अनुपात जो है ये है। ठीक, अनुपात में विभाजित किया गया हो तो अगर पहला पद अगर निकालना हो, ठीक ना, पहली संख्या अगर निकालनी हो, पहली संख्या मतलब जो 3 भागों में विभाजित किया गया है, इनमें से अगर पहली संख्या निकालना है तो पहले n, ठीक, गुणे a बटे तीनों को जोड़ देंगे। ठीक, ठीक, और अगर दूसरा निकालना हो तब n गुणे b बटा a प्लस b प्लस c। ठीक, और अगर तीसरी संख्या निकालनी हो तो लिख लीजिए इसको, तो n गुणे b बटा c बटा a प्लस b प्लस c। अगर माना, कह रहा है कि माना किसी संख्या n को, n कोई मूल संख्या होगी आपकी। ठीक, उसको 3 या कितने भी बराबर भागों में a संबंधी b के भी अनुपात में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन a संबंधी b संबंधी c के अनुपात में भी विभाजित किया जा सकता है। और इनको जब विभाजित किया जाएगा तो उनमें से किसी एक पद को ज्ञात करने के लिए आप ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक, पहला पद निकालना है तो पहले के बटे a प्लस बी प्लस सी। ठीक, दूसरा निकालना है तो दूसरे के बटे a प्लस बी प्लस सी। तीसरा निकालना तीसरे के बटे a प्लस बी प्लस सी। ठीक, और उसमें n का मल्टीप्लाइकेशन पहले कर दिया जाएगा। ठीक ना,
सब में होगा। समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। तो B को प्राप्त धनराशि ज्ञात करें। ठीक, समझ में आया? तो अब आपको देखिए क्वेश्चन एकदम सेम उसी पीछे जो था वो वैसे ही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूरी संख्या आपको दे दी गई है, टोटल तो इतना है ना, इसी को इतना भाग में बांटा गया है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस अनुपात को आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, 2 संबंधित 3 संबंधित 6। ठीक, और इन सब को मिला के कितना हुआ है, 15,400 रुपए। ठीक, यानी कि 3 व्यक्तियों को इतने अनुपात में बांटा गया है और ये टोटल रुपए था कितना, 15,400 रुपए। ठीक, अब एक एक व्यक्ति का अगर निकालना रहेगा तो पहले सबको जोड़ देंगे आप, 2 + 3 + 6। ठीक, दूसरे रूप में आप देखिए, अगर इसको मान लीजिए पहला 2x रुपए लिया है, दूसरा +3x लिया है, तीसरा +6x लिया है। ठीक, कोई अच्छा राशि मान लीजिए, इसमें x है मान लीजिए। अब जब तीनों को जोड़ा जा रहा है तो 15,400 रुपए हो रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए अगर तीनों को जोड़ा जा रहा है तो 15,400 रुपए हो रहा है। ठीक ना, अब सबको जोड़ दीजिए, 6 3 9 2 11, 11 = 1504। ठीक है ना, 15,400। अब इसको उधर प्रक्षांतर कीजिए, 1 = 1, 15,400 बटा 11। ठीक, 11 से इसको भाग दीजिए, 11 × 9 11, कितना बचा, 4। तो यहाँ आएगा कितना होगा, 44, 11 × 4 = 44। ठीक, 1400। अब बताइए 1 बराबर अगर 1400 हो रहा है, ठीक, तो 2 बराबर कितना होगा, 28। हाँ, 14 दूनी 2800। सेम उसी तरह इसको भी ऐसे करेंगे तो यक्स का मान जो है आपका इतना आएगा, 1400 रुपये। ठीक, तो यक्स का जो है यहीं पर मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक ना, तब यहाँ 2 × 1400। ठीक, 14 दूनी 2800 रुपया। पहला कितना प्राप्त किया, 2800, और दूसरा 3 है तो 3 में अगर 14 से गुणा करेंगे तब 14 दूनी 28, 14 तिया 42। ठीक, यही ना, सही है। और अगर 6, तीसरा अगर देखिए 6% पा रहा, तो 6 में अगर 15 14 से गुणा करेंगे तब 8400। ठीक, लेकिन इसमें क्या क्या रहा है कि तो B को प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ B की धनराशि आपको कितना है, 4200 रुपये। ठीक, अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट, हाँ, तो यहाँ पर देखिए 1 का मान अगर इतना है तो यहाँ से आपको डायरेक्ट बस B का मान निकालिए। ठीक, तभी सही रहेगा। समझाने के लिए आपको ऐसे बताएं, लेकिन आप कंपटीशन में जिसका मान पूछा है आप वही निकालेंगे। ठीक, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल बताएंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक।